स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। कल हमने चैप्टर 2 को बढ़िया से डिस्कस करके पढ़ा दिया हूँ। आज हम उसके टॉप 11 एमसीक्यू को लेकर आए हैं। देखते हैं हम क्या क्या एमसीक्यू है, क्या इसका सही उत्तर होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी कुछ है इसमें दिया हुआ जो आप लोग लिख सकते हैं कॉपी में। देखते हैं हम लोग टॉप 11 क्वेश्चन आखिरकार है क्या क्या। ठीक है, देखिए सेम बात वही क्लास 6 चैप्टर 2 टॉप 11 एमसीक्यू है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवों में विविधता का मुख्य कारण क्या है। हम आपको कल जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि सजीवों में विविधता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो हमको बताए थे कि ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, घूम रहा है, अनुकूलन के हिसाब से वह वातावरण के हिसाब से वह चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मेन कारण वही होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया होगा। ऑप्शन दिया है ए रंग, ऑप्शन दिया है बी आकार, ऑप्शन सी दिया है अनुकूलन। यही होगा आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सजीवों में विविधता का मुख्य कारण क्या होगा? अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सजीव है? देखिए अब सजीव की बात आ गया तो आपको पहले ही बताए थे सजीव के बारे में। हम सजीव उसे कहते हैं जिसमें जान होता है या ग्रोथ कर रहा है, श्वसन कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है। ठीक है, उसमें वृद्धि हो रहा है, एकदम बढ़िया से विकास हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए पत्थर क्या श्वसन करता है? नहीं करता है, बढ़ता भी नहीं हो, जैसे वो है वैसा ही रहेगा। पानी भी नहीं होगा। पौधा, हाँ पौधा सांस भी लेता है, ठीक है, और बढ़ता भी है और खाना भी बनाता है। ठीक है, तो पौधा हो गया सजीव। ठीक है, इसी में आपसे पूछेगा कभी निर्जीव, तो जिसमें जान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? हम निर्जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सजीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? आखिरकार सजीव का जो हम वर्गीकरण करके पढ़ते हैं, आखिरकार क्यों करते हैं उसको? अच्छा से उसको जानने के लिए, अच्छा से उसको समझने के लिए। ठीक है, देखिए उन्हें सजाने के लिए नहीं, ये नहीं होगा आंसर। उन्हें सजाने के लिए नहीं होगा। बी, हाँ पहचान आसान बनाने के लिए। क्या आंसर होगा? पहचान आसान बनाने के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहचान बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलीय जीव है? देखिए अब फिर आ गया, फिर जलीय जीव। आपको बताए थे कि जानवरों में विविधता कैसे कैसे होता है, जल में रहने, चाहे जीवों में विविधता कैसे कहते हैं, जल में रहने वाले जीव होता है, मरुस्थलीय में रहने वाले जीव होता है, स्थल में रहने वाले जीव होता है, पेड़ पौधे पर रहने वाले जीव जिसको वृक्षवासी भी बोलते हैं हम। देखिए इसमें क्या दिया आगे, जलीय जीव है। देखिए ऊंट नहीं, ऊंट जलीय जीव नहीं है। मछली कहाँ रहता है बाबू? जल में रहता है। मछली कहाँ रहता है बाबू? जल में रहता है। ठीक है, शेर कहाँ रहता है? जमीन पर रहता है। हाथी भी कहाँ रहता है? स्थलीय जीव है। ऊंट भी स्थलीय जीव है, लेकिन ऊंट को रेगिस्तानी जीव या मरुस्थलीय जीव भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, रेगिस्तान में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? देखिए आ गया ना क्वेश्चन कि रेगिस्तान में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जलीय जीव कहते हैं, स्थलीय जीव कहते हैं, मरुस्थलीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मरुस्थलीय जीव कहते हैं। क्या जीव, कौन से जीव कहते हैं? मरुस्थलीय जीव। आपसे कोई पूछेगा कि स्थान में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं, तब क्या बोलिएगा कि मरुस्थलीय जीव उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पेड़ों पर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? जो पेड़ पर रहता है उसको कौन सा जीव कहते हैं? तो उसको वृक्षवासी बोलते हैं। जलीय नहीं, जल में रहने वाले जीव को जलीय बोलते हैं। स्थलीय, स्थल पर रहने वाले जीव को स्थलीय बोलते हैं। वृक्ष पर रहने वाले जीव को वृक्षवासी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, वृक्षवासी। कौन सा जीव हो जाएगा? वृक्षवासी। मरुस्थलीय तो आपको बता दिए, मरुस्थलीय जीव होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है कि पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है। पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है? तो आपको पहले से पता है कि पैर से तो हम लोग चलते हैं, हाथ से खाते हैं, लेकिन पक्षी में तो पैर होता है जिससे वह बैठता उठता है। लेकिन उड़ने के लिए क्या होता है? पंख होता है। उड़ने के लिए क्या होता है? पंख होता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है? पंख महत्वपूर्ण होता है। पंख उसका काट दीजिएगा, पंख उसका काट दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? उड़ेगा नहीं वो। ठीक है, देखिए सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? देखिए सजीवों का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण की अगर बात कीजिएगा, देखिए तो सजीव सांस भी लेता है, प्रजनन भी करता है, वृद्धि भी करता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण की अगर बात कहेगा आपको तो सिंपल सा बता दीजिएगा, बढ़ना।
क्या, बढ़ना। वो जो बढ़ रहा है उसी का, आवाज़ में कोई आवाज़ बंद भी हो सकता है लेकिन बढ़ना रुकना नहीं चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ पे, बढ़ना हो गया। सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, बढ़ना होता है। क्या होता है, बढ़ना होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वायवीय जीव है। देखिए वायवीय मतलब वायु में जो रहते हैं उसको बोलते हैं वायवीय जीव, ठीक है। जैसे मछली तो जल में रहता है, मेढक कहाँ रहता है, ये भी जल में रहता है और स्थल में भी रहता है। चील कहाँ रहता है, वायु में रहता है यानी कि हवा में रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चील। क्या बोले हम, निम्न में से कौन सा वायवीय जीव है। वायवीय मतलब जो वायु में रहता हो, तो मछली नहीं रहता है, मेढक नहीं रहता है, चील रहता है, ठीक है। कुत्ता तो स्थलीय जीव है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुकूलन का क्या अर्थ है। अनुकूलन का क्या अर्थ है। अनुकूलन के बारे में आपको बताए थे कि जब रेगिस्तान में ऊँट रहता है तो उसको पानी बहुत कम मिलता है, रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है, लेकिन उसके शरीर में ऊपर से चाहे वो उसको इस प्रकार से अपने शरीर को वो ढाल लिया है कि कई दिनों तक बिना पानी पिए ही रह सकता है। मैं कहा जाता है कि उसके शरीर में पानी स्टोर वो करके रख लेता है। जैसे कहीं भी पानी मिला तो वो पानी क्या कर लेता है, एक्स्ट्रा स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। देखिए, तो अनुकूलन का अर्थ होता है कि वातावरण के अनुसार बदलना। गर्मी आ गया तो गर्मी के तरह हम लोग रहने लगते हैं, ठंडा आ गया तो ठंडा के तरह रहने लगते हैं हम लोग, बरसात का मौसम आ गया तो बरसात के मौसम के हिसाब से हम लोग रेडी हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कहते हैं वातावरण का बदलना, चाहे वातावरण के अनुसार बदलना, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक को किस प्रकार का जीव है। मेढक को किस प्रकार का जीव है कि मेढक को किस प्रकार का जीव कहते हैं, ठीक है, माना जाता है ना। तो मेढक स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है। मेढक कहाँ कहाँ रहता है, स्थल में भी रहता है, जल में भी रहता है, इसलिए उसको उभयचर बोलते हैं, मतलब दोनों जगह पर वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉप 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। पूरा एकदम वीडियो बढ़िया से समझिए, देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या दिए हैं आपको। शॉर्ट सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं, आंसर तो आप लोग खुद से लिखे कि कल हम पढ़ा दिए हैं तो आप खुद से लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सजीव किसे कहते हैं। देखिए अभी कल ही लिखा दिए थे आपको कि सजीव किसे कहते हैं। इसमें जान होता है, जो ग्रोथ करता है, जो वृद्धि करता है, जो विकास करता है, उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जो खाना पकाता हो, ठीक है। नेक्स्ट, विविधता क्या है। देखिए विविधता बोले ना कि अलग अलग पृथ्वी पर चाहे अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, उसी क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विविधता बोलते हैं। वर्गीकरण क्या है, अलग अलग वर्ग में सबको बांट के रखा गया है। उड़ने वाला जीव है, ये स्थल वाला जीव है, ये पानी वाला जीव है, ये वायु में रहने वाला जीव है, कोई मरुस्थलीय जीव है, कोई उभयचर है, तो उसको अलग अलग वर्गीकरण में बांट करके रखते हैं, ठीक है। इसके बारे में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है जलीय जीव क्या है, जो जल में रहता है उसे जलीय जीव कहते हैं। वृक्षवासी जीव किसे कहते हैं, जो वृक्ष पर रहता है उसको वृक्षवासी जीव कहते हैं। मरुस्थलीय जीव किसे कहते हैं, जो मरुस्थलों में रहता है, जैसे रेगिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकेंड चैप्टर का टॉप 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके साथ 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आप लिख करके बना लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चे सब इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम बार बार बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं, हम क्लास 6 के अनुसार पढ़ रहे हैं, क्लास 6 के बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं, न इसमें ज़्यादा न कभी कम हम इसमें बताते हैं। जो बताते हैं इनफ है। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए अच्छे से। जब और थोड़ा सा कुछ दिन हो जाएगा तो हम लाइव क्लास भी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन में रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है, मॉर्निंग में वीडियो आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई त्रुटि लग रहा है आपको, कोई गलत लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे बोलने में कभी दिक्कत हो, तभी हम नए हैं तो हो सकता है कि बोलने में भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए हमको, ताकि हम और बेहतरीन ला सके, ठीक है। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहीं पर वीडियो एंड होता है और आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो गया। जब कल वीडियो आएगा तो उसमें चैप्टर 3 आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 3 को लेकर के हम लोग आएंगे, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिए, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिए, चैप्टर नंबर 1 का भी MCQ करा दिए, चैप्टर नंबर 2 का भी ऑब्जेक्टिव MCQ करा दिए, शॉर्ट आंसर भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख दिए, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिए थे। उसी प्रकार से जब चैप्टर 3 लेके आएंगे, 3 में भी हम लिख देंगे ऑब्जेक्टिव 11, 12, 15 को, उसमें भी बता देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।